दोस्तों आज की कहानी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कहानी होने वाली है। क्यों इमोशनल कहानी होने वाली है? जो एक बहुत ही अच्छी गरीब घर की लड़की होती है और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है, लेकिन घर की गरीबी को देखते हुए कॉलेज की फीस न भर पाने की वजह से और टीचरों के ताने की वजह से वो अपना एक अजीब तरीके का किस्म जिस्म का धंधा स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसकी पढ़ाई में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। और वो बेहद ही खूबसूरत लड़की थी एंड वो पढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी एंड वो एक टॉपर स्टूडेंट थी। और उसके बाद जो उसकी लाइफ में गुजरी हुई हैवानियत एंड वो किस तरीके से इस कोठे के धंधे में कूद जाती है और अपनी गरीबी को बचाने के लिए और अपनी स्कूल की फीस को खासकर भरने के लिए। तो आज की स्टोरी शुरू होने से पहले मैं बता दूं, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी हमारा चैनल बहुत छोटा, आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, मैं ऐसी स्टोरी आपके लिए लाऊंगा। मैं डेफिनेटली गारंटीज कह सकता हूँ कि इससे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुँचाने की आपको कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ऑल पर ना भूलें, क्योंकि आपको स्टोरी हर बार सबसे पहले सुनने से पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप क्लिक करके तुरंत मेरा वीडियो जाके देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। दोस्तों इस कहानी में एक गरीब किसान होता है जिसका नाम प्यारे लाल होता है और उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम लवली होता है। लवली छोटे से पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी एंड उसको पढ़ने लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, लेकिन जो उसके फादर थे बहुत ही ज़्यादा गरीब थे एंड किसान फैमिली से होते हुए उनकी आमदनी बहुत ही कम थी, जिससे उसकी स्कूल की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस देने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। और वो किसी से कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके मम्मी पापा इतने ज़्यादा गरीब थे, क्योंकि एक टाइम का उन्हें खाना पीना इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि वो क्यों कहे अपने मम्मी पापा से। वैसे भी उतने दुख तकलीफ में और एक समझदार लड़की। और जो पंचायती राज में जो प्राइमरी के स्कूल होते हैं स्टार्टिंग से उसने वहीं पर पढ़ा एंड वहीं से अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। सरकारी स्कूल से पढ़ती गई, जैसे जैसे वो बड़ी बड़ी होती गई तो उसके शौक भी बढ़ते गए कि अब बड़े कॉलेज में जाके पढ़ूंगी। और लेकिन दोस्तों उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था। वो किस तरीके से उसे पढ़ा रहे तो उसके मम्मी पापा जान रहे होंगे एंड उसकी गरीबी को देखते हुए फिर वो एक नया कदम उठाने को सोच सकती है या नहीं सोच सकती। ये गरीबी होती है दोस्तों, गरीबी इंसान को क्या से ना क्या करा दे। खासकर किसान फैमिली के जो लोग गरीब होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं एंड उनका मोटिव हमेशा रहता है कि वो किस तरीके से अपने परिवार को एक अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे सकें। कोई भी आज दोस्तों गरीब हो, गरीब कभी कुचला नहीं जाता, कभी मारा नहीं जाता, लेकिन गरीब की एक इज्जत होती है, वो इज्जत कभी नहीं बेचता। क्योंकि गरीबी हट सकती है, हटाने वाले हटाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं हटा पाते। कुछ लोग गंदे तरीके से गरीबी हटाना चाहते हैं, इलीगल तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं। ऐसी तरीके से पैसे कमाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। तो जो स्कूल गांव के जो प्राइमरी स्कूल होते हैं सरकारी स्कूल, वहाँ से उसने अपने हाई स्कूल तक की स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी एंड वो अच्छे नंबरों से पास हो गई थी, जिससे उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और ख़ासकर गांव उस टाइम में, गांव के ज़माने में कोई हाई स्कूल पास कर ले तो बहुत बड़ी बात हो रही थी। और गाँव के लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड बहुत ही ज़्यादा उसे प्रोत्साहित कर रहे थे कि आगे तुम और भी ज़्यादा पढ़ सकती हो, जाके कहीं बाहर जाके और भी ज़्यादा पढ़ो, तुम अच्छा अपने जीवन में कर सकती हो। क्योंकि दोस्तों किसान की गरीबी मिटाने का सिर्फ एक ही साधन होता था पहले, शिक्षा। शिक्षा से जो अच्छी तरीके से जुड़ गया वो नौकरी पा गया एंड उसकी गरीबी मिट सकती थी, अच्छी खासी आमदनी हो सकती थी। और ख़ासकर दोस्तों उस टाइम में ज़्यादातर लोग गांव के पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके लिए हाई स्कूल पहले के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता गया था एंड वो अच्छे खासे तरीके से हाई स्कूल अपने बच्चों को करा दे तो पूरे मोहल्ले में मान लो खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती थी। और ख़ासकर वो गांव के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे लवली के ऊपर। लवली ने क्योंकि एक अच्छे अंकों से भी हाई स्कूल पास किया था और अच्छे खासे अंकों से भी आगे जाना चाहती थी। तो एक दिन वो क्या करती कि अपने पापा से कहती कि मैं बाहर जाके आगे पढ़ना चाहती हूँ। सो लवली एक दिन अपने पिताजी के पास जाती है एंड पिताजी से कहती कि मैं अपनी आगे की जो स्कूलिंग है और मैं जो शिक्षा है मैं आगे के लिए बढ़ाना चाहती हूँ, मैं वो यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ और मैं अब आपकी शिक्षा में आगे नहीं करा सकती हूँ।
लेकिन लवली वहाँ से रो के अपने कमरे में चली जाती है और उसके पिताजी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आज मेरे पास भी बहुत सारा पैसा होता तो मैं अपनी बच्ची की पूरी शिक्षा पूरी करा पाता एंड उसको खुशियाँ दे सकता। लेकिन उसके पिता अगले दिन थोड़ी गलियों में निकलते हैं तो खेतों में जब कुछ काम करने जाते हैं तो गांव वालों के ऊपर गांव वाले लोग चर्चा करते हैं कि आपकी बच्ची लवली पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार है और उसे आगे की स्कूलिंग कराने के लिए आप कहाँ भेज रहे हैं। तो उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं क्योंकि गरीब होते हैं यार दोस्तों। पिछले ज़माने में 10-20 रुपये लाना ही बहुत बड़ी बात होती थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं कि वो अपनी बच्ची को बाहर पढ़ने नहीं भेज पा रहे हैं। एंड दोस्तों उसके पिताजी अगले दिन गांव वाले की बात सुन के वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी जो 2 बीघा खेती है उसे बेच दूं और उसके पैसों से लवली को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहर भेज दूं। तो एक दिन उसके पिताजी क्या करते हैं, सुबह जाके जो गांव के सबसे रईस आदमी होते हैं उन्हें जाके अपनी 2 बीघा खेती बेच देते हैं और जो पैसे मिलते हैं, कुछ बहुत पैसे मिलते हैं, वो लवली को दे देते हैं जाके। कहते हैं कि बेटी मैं अपना दाहिना हाथ दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि दोस्तों जो किसान की जो खेती होती है वो बच्चों के तरीके पालती है, बड़ा करती है और उन्हें अपना एक अभिन्न अंग मानते हैं किसान, क्योंकि वो इसी चीज़ से खाते पीते हैं। पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ ना होती गई थी कि इतना ज़्यादा पैदावार हो सके। तो वो अपनी लवली से कहती हैं कि मैं अपना जो दाहिना हाथ आपको काट के दे रहा हूँ मान के, और आप इस पैसे का व्यर्थ मत कीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से और बेहतर तरीके से जिएगा और गांव वालों का नाम भी रोशन। दोस्तों लवली अपने पिताजी से कहती है आप बिल्कुल भी चिंता न करिए, मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ूंगी और आपको कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगी और मैं कभी कभी आपके पास भी आ जाया करूंगी, जिससे मुझे आपको देखने में और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है पढ़ने के लिए कि मैं अपनी घर की स्थिति कैसे बदल सकती हूँ। तो अगले दिन दोस्तों लवली तैयार होके बिल्कुल बैग एक अपना सामान लेके चली जाती है शहर। वहाँ पर एक कॉलेज में जाके एडमिशन लेती है एंड एडमिशन लेने के बाद वो रूम ढूंढने लगती है दोस्तों, और अगल बगल के लॉज खाली नहीं थे तो उसे थोड़ी दूर पे जाके रूम मिल जाता है एंड रूम मिलने के बाद वो 3 या 4 महीने व्यतीत होते हैं। धीरे धीरे दोस्तों उसकी अच्छी खासी फ्रेंड सर्कल बढ़ने के साथ साथ वो कॉलेज में उसका पढ़ने में मन भी लगने लगता है। जैसे 3 या 4 या 6 महीने होते हैं तो दोस्तों उसकी जो फ्रेंडें थीं वो ज़्यादातर बड़े घर की थीं, और आप बड़े घर की लड़कियों को जानते हैं उनकी हैबिट कितनी गंदी होती है एंड वो अच्छा खासा पैसा लुटाती हैं। और इसको देख के इसकी भी आदतें, लवली की भी आदतें दोस्तों ख़राब हो गई थी। वो बार बार अपने मन में कोस रही थी कि मेरे घर वाले इतने गरीब न होते, मेरे मम्मी पापा इतने ज़्यादा रईस न होते तो मैं आज इस स्थिति में न होती, मैं आज उनके तरीके भी ज़्यादा घूमा करती और उनसे ज़्यादा भी पैसे खर्च किया करती। और दोस्तों उसकी संगति थोड़ी बिगड़ने लगी थी लवली की एंड धीरे धीरे करके वो अपने मम्मी पापा की गरीबियों में कोसने लगी और धीरे धीरे दोस्तों उसका पढ़ाई से मन भी हटने लगा और दोस्तों उसके खर्चे भी धीरे धीरे बढ़ चुके थे और वो नई नई चीज़ें लेने लगी थी, महंगे महंगे शूज़, महंगी महंगी घड़ी पहनने लगी थी और महंगे महंगे कपड़े भी उसके पहनने की शौक़ बढ़ चुकी थी अब पहले से कुछ ज़्यादा। से दोस्तों कॉलेज में उसको रहते हुए 6 महीने हो चुके थे और उसके इतने खर्चे बढ़ चुके थे कि जितने उसके पिताजी ने पैसे दिए तो वो जाके सारे ख़त्म हो चुके थे। एंड वो एक दिन डिसाइड करती है कि अब मैं गाँव जाती हूँ अपने पिताजी के पास एंड पिताजी कहते कि मेरे जो सारे पैसे थे वो ख़त्म हो चुके हैं 6 महीने में। और पिताजी से कहती कि कुछ और थोड़े बहुत पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरा 6 महीने बाद एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम मैं दे दूँगी तो उसके बाद हो जाएगा सब काम वाम। तो फिर उसके पिताजी कहते हैं कि मेरे पास अब पैसे नहीं, मैंने जो अपने खेत बेच के दिया तो वो मैंने आपको सारे पैसे दे दिए थे। एंड लवली अपने पिताजी की हालत देख के और गरीबती देखते हुए तो वो कहती है ठीक है पिताजी अब मत दीजिए। वो शहर की ओर चली जाती है, अपनी कॉलेज में रूम में रहती है और एक दिन वो अपनी सहेलियों से मदद मांगती है। 2-4 सहेलियाँ उसे मना कर देती लेकिन एक सहेली उसे सुझाव देती है कि आप इस तरीके से करके पैसे कमा सकती हो। जो उसकी फ्रेंड वो जगह बताती वो अगले दिन नहा धो के शाम को तैयार हो जाती है और उसकी फ्रेंड कह देती कि ये थोड़ा इसमें रिस्क भी रहेगा और इसमें आपकी इज्जत भी हो सकती है। तो लवली कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे जगह बता दीजिए। तो वो क्या करती है, वो जहाँ उसकी फ्रेंड रेड लाइट एरिया बताती है वो शाम के 9 बजे जाके वहाँ पर खड़ी हो जाती है। वहाँ से दोस्तों कार में 2 लोग आते हैं, वो उससे कहते हैं चलेंगी क्या? तो वो कह रही हाँ। फुल नाइट या हाफ नाइट? वो कहती है फुल नाइट। 2,000 या 3,000? वो 3,000 बोल देती है
एंड उसको ले जाते हैं अपनी कार में बैठा के, एंड उसके बाद उसको एक कमरे में ले जाते हैं। एंड जो उसके साथ हैवानियत करते हैं उसको रात भर जाने क्या क्या उसके साथ करते हैं। एंड लवली को ऐसा कुछ पता नहीं था, वो बहुत ही मासूम लड़की थी एंड गांव गली की लड़की थी, उसको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। एंड फिर उसको उसी एरिया पर सुबह छोड़ देते हैं। एंड सुबह आने के बाद लवली अपने रूम में जाती है और नहा धो के बेड में पड़े पड़े बहुत तेज़ी से रोती है, और बहुत ही उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई थी। और उसकी फ्रेंड जो आती वो पूछती क्या हो गया, तो वो कहती तुम मुझसे बात भी ना करना, तुमने जो जो मेरे साथ कराया ना तुमने बताया क्यों नहीं। तो उसकी फ्रेंड ने कहा था मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है और आपकी इज्जत भी इसमें जा सकती है और इसमें आपकी इज्जत भी कायम नहीं रहेगी। एंड ऐसा करके फिर लवली कुछ दिन व्यतीत करती है। लवली का थोड़ा माइंड सही होता है एंड लवली फिर धीरे धीरे जो एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, लवली एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती है। एंड वो डिसाइड करती कि मैं पापा से बताऊं कि ना बताऊं। एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर वह धीरे धीरे ऐसे डेली करके वो जाने लगी रेड लाइट एरिया में, और रेड लाइट एरिया से 500 हज़ार डेली कमाने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके कुछ फ्रेंडों ने उसे सजेस्ट किया कि तुम जो नाइट का आप 3,000 से 2,500 कमाती हो, अगर तुम कोठे में जाने लगोगी तो तुम 20-20 30-30 हज़ार एक दिन का कमाओगी। एंड लवली की वहाँ से लालच और बढ़ गई। एंड लवली एक दिन डिसाइड करती है कि फाइनली इस कि मैं कोठे में जाऊंगी, वहाँ और ज़्यादा अच्छा खासा पैसा अर्न करूंगी। और दोस्तों वो कोठे में चली जाती है। ऐसी उसकी धीरे धीरे कदम जुर्म के और बढ़ते जाते हैं। एक गरीब फैमिली से लड़की किस तरीके से अपनी इज्जत के प्रति दांव पर थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से उसकी इज्जत लूट ली गई एंड उसकी गरीब होने का फ़ायदा भी उठाया गया दोस्तों। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और खासकर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको हमारी कहानी वीडियो की मिलेगी। तो जय हिंद।